हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फिंगरलेस क्रोशे ग्लव्स। तो ये कैसे बनाते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 mm क्रोशिया हुक जो है वो ली है, और इसके साथ 2 प्लाई वूल जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चेन्स बनानी है। स्टार्ट में इस तरह हम नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे 20। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 चेन्स बनाने के बाद इस तरह से देखिए, ये हमने चेन्स बना ली हैं। अब हमने फर्स्ट वन जो है ये चेन स्किप करके सेकंड में हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। इस तरह से हर चेन में अब हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। अब इसको लास्ट ये जो चेन है यहाँ तक हम इसी तरह से ये स्टिचेस जो हैं वो बना लेंगे। जी, यहाँ पे हमने ये सारे स्टिचेस जो हैं ये अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमने चेन स्किप की थी, टोटल हमने 20 चेन्स ली थी। फर्स्ट चेन स्किप करने के बाद हमने ये स्टिचेस लिए हैं, तो ये टोटल हमारे पास 19 स्टिचेस जो हैं वो आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इसको यूँ टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हमने यहाँ फर्स्ट लूप जो है इसमें वर्क करना है। अब हमने इस तरह से एक लूप में हमने ये स्टिचेस बनाने हैं। ठीक है, स्टिच जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच ही बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे। ठीक हो गया। और हमेशा याद रखना है कि आपके ये जो स्टिचेस हैं ये 19 ही आने चाहिए। हर रो में 19 स्टिचेस आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर कम ज़्यादा होंगे तो फिर ये जो हम ये पैटर्न बना रहे हैं ये बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो हमने ये काउंटिंग जो है ये साथ साथ आप करते रहिएगा ताकि बिल्कुल इक्वल जो है ये हमारा पीस रेडी हो। अब इसी तरह हम ये एंड तक स्टिचेस जो हैं वो बना लेंगे। जी, यहाँ पे स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम फिर लास्ट पे एक चेन बनाएंगे और इसको यूँ टर्न करेंगे और फिर हम दोबारा से स्टिचेस जो हैं वो नेक्स्ट रो के लिए बना लेंगे। इस तरह से ये स्टिचेस जो हैं एक एक लूप में लेते जाएंगे। ये इस रो को भी हम इसी तरह से ये स्टिचेस लेते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
जी, यहाँ पे हमने ये स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये उभार वाली एक लाइन सी जो है ये इस तरह से बन गई है। तो अभी हमने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए ये जो लाइन इस तरह बनी है यहाँ पे हम 24 लाइन्स जो हैं इस तरह की बना लेंगे। वापस एक चेन लिया और स्टिचेस जो हैं वो उसी तरह से हमने लेते जाना है और इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू रखेंगे और अपना ये पीस जो है ये रेडी कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने ये अपना रिस्ट वाला जो पार्ट है वो रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने 24 रोज जो है वो कंप्लीट की है। आप अपनी रिस्ट के हिसाब से ये रोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो 24 रोज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस कोने को हम इधर दूसरे कोने के साथ इस तरह स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने ये जो एक लूप है उसमें ही हमने ये स्टिचेस जो हैं स्लिप स्टिच लेने हैं। इस तरफ वाली जो आपकी अपनी साइड वाली लूप है उसमें से आपने ये स्टिच जो हैं वो बनाने हैं इस तरह से। ये हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। और इसको एंड तक जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये स्टिचेस लेने हैं और ये इस तरह ये कंप्लीट होगा और यहाँ से यहाँ तक हमने अब इसको जोड़ लेना है। जी, इस तरह से देखिए हमने ये स्लिप स्टिच जो है वो लिए थे और बिल्कुल जिस तरह ये हमने ये रोज़ कंप्लीट की थी ये उसी तरह एक रो जो है ये बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसको लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ पे अब हम एक चेन लेंगे और अब इस तरफ हमने स्टिचेस जो हैं इस तरफ हमने स्टिचेस बनाने हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्लिप स्टिच ही बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं, सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है वो लेंगे इस तरह से। एक स्टिच जो है आपने इस उभार वाली लाइन पे लेना है ऐसे, और एक जो है ये इसके सेंटर में इस जगह पे। ठीक है, एक स्टिच यहाँ पे लिया और एक स्टिच हमने यहाँ पे ले लेना है इस तरह, फिर एक स्टिच इसके ऊपर और एक स्टिच इसके सेंटर में। ठीक है, तो अब ये पूरा जो है ये हम इस तरह ये स्टिचेस जो है वो ले लेंगे। जी, यहाँ पे ये स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हमने इसको यूं स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है और फिर अब हम यहाँ पे दो चेन्स जो हैं वो बनाएंगे। दो चेन लेने के बाद अब ये जो हमने स्टिचेस लिए थे अब फिर हमने एक लूप पे काम करना है। तो हम एक एक लूप में इस तरह हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे।
इस तरह से। अब एक एक लूप में हम ये स्टिच जो है वो बनाते जाएंगे। ये इस तरह से हम ये पूरा जो है यहाँ तक ये सारे स्टिचेस इस तरह से कंप्लीट करेंगे। स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसको यूं टर्न करेंगे। ठीक है, अब हमने इस तरफ से स्टिचेस जो हैं वो बनाने हैं। एक रो आपने अब इस तरफ से बनानी है और एक रो जो है वो इस तरफ से बनानी है। तो अब हम स्टिचेस वही लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर इसी तरह से एक एक लूप में हमने ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाना है इस तरह से। और ये भी अब इस तरफ से ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। जी, यहाँ पे देखिए कि ये सेकंड रो जो है ये भी हमने कंप्लीट की है और अब इसको फिर इसी तरह से ज्वाइन करके 2 चेन बनाएंगे हम और फिर इसको टर्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक रो हमने इस तरफ से बनानी है और एक रो अंदर वाली साइड से। तो अब हम इस तरफ से ये रो जो है वो बनाएंगे इस तरह से। स्टिचेस जो हैं वो एक एक लूप में हम बनाते जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। जी, और ये इसी तरह से रो बनाते हुए हमने ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, तब तक हमने ये रो इसी तरह बनाते जाना है ये अपने थंब तक। उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि हमने ये इसको अपने ये थंब तक, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमारी रोज आई है 1 2 3 4 रोज नहीं, ये वाला जो पैटर्न है, ये जो आपको लाइंस ये नज़र आ रही हैं, ये हमने 4 कंप्लीट की है और ये हाफ है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 5 जो है वो स्लिप स्टिच बना लेने हैं। यहाँ पे हम अपना थंब होल जो है वो बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 स्लिप स्टिच ले लेने हैं आप अपने थंब के हिसाब से। ये स्टिचेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्लिप स्टिच लेने के बाद फिर हमने 2 चेन बनानी है और वापस अपना ये वाला पैटर्न जो है ये बना लेना है। यहाँ पे ये स्टिचेस बना लेने हैं। जी, इस तरह से स्टिचेस लेते हुए हम यहाँ पे दूसरी साइड पे आ गए हैं। अब जैसे हमने स्टार्ट में यहाँ पे 5 स्टिचेस जो हैं वो स्लिप स्टिच के साथ यहाँ तक आए थे। अब हमने ये स्टिचेस जो हैं
यहाँ पे स्किप करने हैं 1 2 3 4 5 5 स्टिचेस जो हैं वो स्किप करने हैं हमने। और इसको अब हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, और इस तरह से ये हमारा जो थंब होल है ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब वापस हम 2 चेन बना लेंगे और अपना पैटर्न जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हमने इसको इस साइड पे बनाना है। एक लूप में इस तरह से हमने ये स्टिच ले लेना है, जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरह से हम ये स्टिचेस बनाते जाएंगे। और इसको यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 2 चेन्स बनाए हैं यहाँ तक हम वापस कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ पे ये स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, 2 चेन बनाएंगे और अब हम इस तरफ से स्टिचेस बना लेंगे। अब जिस तरह हमने यहाँ पे ये रोज जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, ऊपर भी हम इसी तरह से 3 इस तरह की रोज, जैसे 1 2 3 इस तरह की 3 रोज जो हैं ये ऊपर भी थंब होल से ऊपर हम कंप्लीट कर लेंगे। जी, ये 3 रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच जो है वो बनाएंगे। अब हमने ये जो दोनों लूप्स हैं, पहले तो एक लूप में हम वर्क कर रहे थे, अब दोनों लूप में इस तरह हमने यूं स्लिप स्टिच बनाना है। यहाँ पे दोनों लूप इस तरह से ली और इस तरह हमने स्लिप स्टिच बना दिया। फिर नेक्स्ट इस तरह से। अब ये पूरी रो में इसी तरह से हमने ये स्टिचेस जो है वो बनाते जाना है। स्लिप स्टिच लेने से ये है कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ये लूज नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच नहीं लिए तो ये ऐसे खुल जाता है, खुला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच के साथ इसको यूं नीट एक तो लुक आती है और ये ज़्यादा खुलता नहीं है। अब ये लास्ट तक हम इसी तरह से ये स्टिचेस बना लेंगे। यहाँ पे हमने ये स्टिचेस कंप्लीट किए। अब एक चेन बनाएंगे और ये धागा जो है ये कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम इसको यूं इस तरह कर लेंगे, इसको यूं टाइट किया और इसको अंदर की तरफ ये स्टिचेस के अंदर से यूं नीचे की तरफ कर देंगे। इस तरह नॉट से इसको लगा देंगे और एक्स्ट्रा धागा जो है वो कट कर देंगे। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि ये हमारा ग्लव जो है, फिंगरलेस ग्लव्स रेडी है। इस तरह से
ये दोनों हमने रेडी कर लेने हैं। ठीक है, अभी हम इसको पहन के ट्राई करते हैं। ये देखिए, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल फिटिंग में, और इससे आपके हाथ जो है वो गर्म रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये ग्लव्स कैसे लगे? ग्लव्स पसंद आए हों तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।